अगर आपने कभी कहलगांव का नाम नहीं सुना है तो यकीन मानिए आपने वो सब भी नहीं देखा होगा जो इस वीडियो में छुपा है। गंगा जी के गोद में बसे 3 अद्भुत टापू, गौरवमयी प्राचीन विक्रमशिला बौद्ध विहार, पवित्र बटेश्वर स्थान और पहाड़ों के भीतर दूर तक जाती कई रहस्यमयी सुरंग, ये सब मिलकर बिहार के इस छोटे से शहर कहलगांव को खास बनाता है। तो चलिए गंगा किनारे बसे इस ऐतिहासिक शहर के खामोशी में छुपे इतिहास को पढ़ते हैं। भागलपुर शहर से 30 किलोमीटर दूरी पे बसा ये कहलगांव वाया रोड एंड बाई ट्रेन अच्छे से कनेक्टेड है। खास करके अगर आप बाई ट्रेन यहाँ आ रहे हो तो प्लेटफॉर्म पे पैर रखते ही अंग्रेजों के जमाने में बने इस स्टेशन के हेरिटेज एंड मॉडर्न लुक का कॉम्बो आपको जरूर प्यारा लगेगा। सुबह सुबह हम लोग कहलगांव घाट पहुंचे हैं। ये मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हो गंगा जी। जनवरी का मॉर्निंग है, ठंड भी ठीक ठाक पड़ रहा है। अभी काफ़ी ज़्यादा कोहरा है, सो थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं धूप निकलने का। उसके बाद ही हम लोग ये बोट राइड पे निकलेंगे। अभी यहाँ पे एक शांत सा माहौल है, तब तक उसे एंजॉय करते हैं। ये मेरे पीछे बंगाली बाबा टापू है, मतलब पहले हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। अभी भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है, मुझे थोड़ा शिवरिंग आ रहा है यहाँ बैठ के। अष्टावक्र के पिताजी थे कोहल ऋषि, जिसके नाम से आज कहलगांव जाने जाते हैं। अच्छा। और अष्टावक्र का ये साधना स्थली है, ये वाली पहाड़ बीच वाली। हाँ। इनका पीछे गुफा भी है, एक अष्टावक्र गुफा पीछे। अच्छा। 70 साल पहले एक विजय गोस्वामी बंगाल के थे। अच्छा जी। तो उन्होंने यहाँ पर गुरुकुल चलाया, उनके शिष्य थे श्री श्री कुलदानंद। विजय गोस्वामी यहाँ साधना करते थे, आए थे, रहते थे। अच्छा। ये सब पुरानी उन्हीं का बनाया हुआ है, जो देख रहे हैं ना हॉल हाँ, वगैरह। हाँ। तो उन्हीं का है, सब टूटा फूटा था, उनका कोई शिष्य नहीं रहा। लगता है शिष्य परंपरा खत्म हो गया। अच्छा। कोई कोई बचा नहीं। तो फिर यहाँ खंडर पड़ा हुआ था, जीर्ण से टूट फूट गया था। तो इसको फिर एक महात्मा आके श्री राधे बाबा, वही उनका सब जीर्णोद्धार किया। वो भी ध्यान मार्गी थे पहले, ये भी ध्यान मार्गी हैं, तब इसको वही चला रहे हैं। अभी मुझे एक डॉल्फिन दिखा, मतलब ये पास में ही। थोड़ा सा चौकन्ना रहने पर इस बोट राइड पे आपको डॉल्फिन दिखेगा ही दिखेगा। काफी सारे डॉल्फिन है, ये गैंगेटिक डॉल्फिन है। अगले टापू में जाने से पहले हमारी नाव एक अद्भुत जगह पर आके रुकी। दरअसल ये गंगा जी के धारा में उभरा हुआ सफेद रेत का एक विशाल सैंडबार है। दूर दूर तक कोई नहीं है। मेरे दोस्त के उछल-कूद करने के अंदाज से शायद आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यहाँ पहुंच के हम लोग कितने खुश थे। आश्रम पे जिन गुरुजी से मेरा बात हो रहा था, उन्होंने अगर नहीं बताए होते इस जगह के बारे में तो ये शायद हम लोग मिस कर जाते। ये दोनों अशोक जी एंड पिंटू जी, हमारे नाव की पतवार इन्हीं के हाथों में। हम नाव वाले हैं और बढ़िया ढंग से घुमाते भी हैं। इसी नंबर से संपर्क कीजिएगा, हम लोग एकदम हाजिर हैं। अभी हम लोग टापू नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं, जो है पंजाबी बाबा टापू। यहाँ पे सीढ़ी चढ़ के हमें टॉप तक जाना है। शांति है शरणम मम हृदये। कुछ मंदिर वहाँ बाद में मूर्ति वगैरह बैठाया गया। 3 नंबर पहाड़ पर। अच्छा। पहले सिर्फ वहाँ एक गंगा का मूर्ति बनी हुई थी। हाँ। और पंजाबी बाबा का फोटो वगैरह लगा हुआ था। अच्छा। बाद में उनकी समाधि स्थली भी बनाई गई है। कुछ पहले जैन मुनि भी आए थे। बस पहुंचे हैं टापू नंबर 1 यानी शांति बाबा टापू पे। यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। मंदिर में दर्शन करके हम लोग घाट पे लौटे। अब अगला डेस्टिनेशन विक्रमशिला बौद्ध विहार एंड बटेश्वर स्थान। बिना वक्त जाया किए चलिए उसी तरफ बढ़ते हैं। विक्रमशिला की दूरी लगभग 12 किलोमीटर के आसपास और ऐसे ईवी ऑटोज इजीली अवेलेबल।
विक्रमशिला बौद्ध विहार रुइंस। कभी जहां ज्ञान साधना और बौद्ध दर्शन की एक विशाल दुनिया बसती थी, आज समय ने उसे खामोश कर दिया है। आइए आगे बढ़ते उसी खामोशी में छुपे इतिहास के पन्ने को थोड़ा पलट कर देखते हैं। उससे आगे जाइएगा तो वहाँ आम का पेड़ जो है, हाँ, सफा वो दक्षिण तरफ, वहाँ है लाइब्रेरी। तो वहाँ पुस्तक में आग लगा तो 6 महीने तक जलते रह गया। ये सामने एक तिब्बती टेम्पल का अवशेष है। 8वीं सदी में पाल वंश के महान शासक राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला बौद्ध विहार की स्थापना की। उस समय विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति कुछ कम होती जा रही थी। ऐसी आशंका से इस महाविहार का निर्माण किया गया। ये जगह अच्छे से दिखाने के लिए पूरा दिन भी काफ़ी नहीं है। जितना हो सके इस 1-1.5 घंटे में कवर करने की कोशिश कर रहे, लेकिन सच में ये जगह इनक्रेडिबल है। इस महाविहार के निर्माण का और एक उद्देश्य बौद्ध तंत्र विद्या और महायान बौद्ध धर्म के उच्च स्तरीय शिक्षादान भी था। मेन स्तूपा, इसे बौद्ध विहार का हृदय कहा जा सकता है। बौद्ध दर्शन, तंत्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र और आध्यात्मिक साधना जैसे विषय पर शिक्षा अर्जन करने यहाँ देश विदेश से छात्र आते थे। उन्हें बौद्ध भिक्षु कहा जाता था, जो यहाँ मेन स्तूपा के चारों ओर बने 208 भिक्षु कक्ष में रहा करते थे। इतने दूर दराज से छात्रों यहाँ पढ़ने आने का एक खास वजह था विक्रमशिला के महान आचार्य। उन्हीं में से एक थे आचार्य अतीश दीपंकर, जिन्होंने बाद में तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म को एक नई दिशा दी। आज भी तिब्बती बौद्ध परंपरा में विक्रमशिला का नाम गहरे सम्मान से लिए जाते हैं। विक्रमशिला से ज्ञान की सूरज चारों ओर अपना रोशनी फैला रहा था। पर क्या है ना, समय बड़ा निर्दयी होते हैं। आखिरकार वो दिन भी आया जब उस चमकते सूरज को भी हमेशा के लिए ढलना पड़ा। 12वीं सदी के शुरुआत में बख्तियार बिन खिलजी द्वारा विक्रमशिला को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। आप लोग कहाँ से हो भैया? अच्छा, आसपास से। अच्छा जी, तो यहाँ और देखने लायक क्या चीज़ है? मतलब बटेश्वर स्थान है और कारगांव में। अच्छा, कहलगांव तो हम लोग सुबह घूम चुके हैं। फिर यहाँ बटेश्वर का भी हम लोग सुने हैं। यहाँ से कितना दूर पड़ेगा वो? 1-2 किलोमीटर होंगे। देखने लायक कुछ है क्या? वहाँ पे गुफा है जो अति पहले के युग का है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है। एक म्यूजियम भी है ना यहाँ पे? आप लोग गए थे म्यूजियम में? अभी तो नहीं गया। अच्छा यहाँ तो लोकल आइटम। अच्छा 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 अच्छा। तो विक्रमशिला को अलविदा करने से पहले हमने म्यूजियम का भी एक चक्कर लगा लिया। हमें भले ही अंदर जाने की इजाजत मिली, पर हमारे कैमरे को नहीं। खैर, कैमरे की आंखें बंद करके अपनी आंखों से हमने पाल साम्राज्य के शासनकाल की जो अद्भुत प्राचीन वस्तुएं और मूर्तियां देखे। जिस अनमोल कला और संस्कृति से हमारी मुलाकात हुई वो वास्तव में असाधारण थी। अब अगला डेस्टिनेशन बटेश्वर स्थान, जिसका वास्तविक नाम वशिष्ठेश्वर स्थान है। समय के साथ साथ नाम का अपभ्रंश होकर यह बटेश्वर कहलाने लगा। यहाँ स्थित प्राचीन शिव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह स्थान ऋषि वशिष्ठ की तपोभूमि रहा है। शिव मंदिर के ठीक सामने मां काली के मंदिर स्थित होना अपने आप में दुर्लभ है, और इसके साथ यहाँ गंगा का उत्तर वाहिनी प्रवाह इस स्थान को और भी विशेष बनाता है। पास ही राजमहल पहाड़ियों के एक हिस्से में कई सुड़ंग मौजूद है। अंग्रेजों के जमाने में चीनी मिट्टी की खनन के लिए इनका निर्माण किया गया था। अंदर ये अलग अलग दिशाओं में फैला हुआ है, सो भटकने का पूरा चांसेस है। हम लोग गए थे अंदर कुछ दूर तक। खैर, कुछ ही देर में हम वापस लौट आए। बटेश्वर स्थान को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता था, लेकिन क्या है ना, शाम होने से पहले हमें फिर से कहलगांव लौटना ही है। ध्यानम अनंत ज्योति। दरअसल इन टापू के पीछे सूरज को ढलते हुए देखना चाहते थे हम लोग। सर्व शांति। भले ही शाम के वक्त हमें थोड़े देर के लिए ही बोटिंग करने का मौका मिला, पर इसका एहसास सुबह की बोटिंग से बिल्कुल अलग। कहलगांव की शाम सच में दिल को छू गया। हृदय दीप प्रज्वल। खैर, अब दिन ढल चुका है, लौटते। वीडियो कैसे लगा अगर आप चाहो तो कमेंट में बता सकते हो। अनंत शांति दाता। चलिए, मिलते हैं किसी नए सफर में बहुत जल्द।